कश्मीर से कन्याकुमारी अगले कुछ महीनों या हफ्तों के दौरान ट्रेन चल जाएगी और इसमें अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। एक संगमील अबूर उन इंजीनियरिंग विंग्स ने या इंजीनियर्स ने हासिल कर लिया है जो अब तक इंजीनियरिंग का एक अजूबा या बेहतरीन कारनामा इसे मान रहे थे। और कुछ लोग इस चिनाब पुल को, जो रियासी के अंदर जिसकी लोकेशन आती है, इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी मानते हैं। जो USPRL है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इस प्रोजेक्ट को तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है। संगलदान से रियासी के बीच में ट्रेन का जो ट्रायल रन था वो 10 बोगियों के साथ कंप्लीट हुआ और अब तक सिर्फ जो छोटी छोटी ट्रॉलीज थी जिसमें रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव दूसरी बार पहुंचे थे, तो इस प्रोसेस का वो हिस्सा बने थे जब ट्रायल रन किया जा रहा था। लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे या समुद्री सतह से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ अहम तरीन चिनाब पुल, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है और आईफिल टावर से भी ऊंचा है, इस पुल पर पहली मर्तबा ट्रेन चली। और रियासी के लोगों की जब वो उन्होंने ट्रेन उस पुल पर देखी तो वो जो ख्वाब कभी वो शायद देख भी नहीं रहे थे या जो चीज़ें सोच नहीं रहे थे, ट्रेन के सिर्फ डिब्बे नहीं बल्कि इन लोगों का मुस्तकबिल इस इलाके के अंदर पहुंचा, जो लोग इस तस्वीर को देखने के बाद कहते हैं। तस्वीरें साथ साथ आप देख रहे हैं, ट्रेन चिनाब पुल पर पहुंची। इस चिनाब पुल के बारे में मैं आपको बताऊं, इस पूरे प्रोजेक्ट का पहला फेज साल 2013 में शुरू हुआ था जब UPA की गवर्नमेंट थी। 1-1.5 साल बचा था, उसके बाद नरेंद्र मोदी वाली सरकार NDA आ गई थी। तो UPA, जिसको आप इंडिया अलायंस अब कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जो सेकंड टेन्योर था, तो 2013 में इस फेज पर काम शुरू हुआ और बिलाखिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के साथ जम्मू को कश्मीर के साथ बजरिया रेल मिला लिया गया। वैसे जम्मू सूबा मिलता था, पहले काजीगुंड तक ट्रेन चलती थी, लेकिन अब मुख्तलिफ टनल्स, मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं, पहाड़ी सिलसिले को काटा गया। कई तरह के चैलेंजेस के बावजूद भी इस संग मील को अबूर किया गया या हासिल कर लिया गया। आईफिल टावर जो पेरिस के अंदर आता है, फ्रांस के शहर में है, 330 मीटर इसकी 330 मीटर, जो तकरीबन हमारी जानकारी के मुताबिक 984 फीट बनता है। और जब आप इसको आईफिल टावर के ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है, जो टीवी एंटीना है, वो 30 मीटर और है, तो 330 मीटर बढ़कर वो 1083 फीट के आसपास हो जाता है। मगर उस 1083 फीट आईफिल टावर जो फ्रांस का उससे भी ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है, जहां पर ट्रेन का ये मंसूबा कामयाबी के साथ आगे चले, इसको चलाया जाए, इसमें एक और अहम पेशरफ्त हुई। और 2 रोज़ कबल इसमें बड़ी डेवलपमेंट तब हुई जब संगलदान से रियासी के बीच का जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच था, 12 बजे ट्रेन शुरू की गई। 10 बोगियां थी, यानी 10 ट्रेन के डिब्बे, उनको 12 बजे निकाला गया और 2:30 बजे ये रियासी जो स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गई। 17 इसके स्पैन हैं, 120 साल कम से कम ये निकालेगा, जो इसकी इंजीनियर्स बताते हैं। और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी फी किलोमीटर कितने किलोमीटर, 266 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इसके ऊपर से ट्रेन चल सकती है। और 100 स्पीड तो यहाँ नॉर्मल मानी जाएगी, जो हम पढ़ और देख पा रहे हैं। हाई स्पीड वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जो है जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जल्द चलाने का मंसूबा भी सरकार बना रही है, तो वो भी इससे गुजरेगी। और इस बड़े पुल की जो खासियत है वो ये है कि आईफिल टावर से बड़ा है। 1486 करोड़ रुपए नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इस पर खर्च किए गए हैं इस मंसूबे में। और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जम्मू कश्मीर का या जम्मू सूबे का एक हिस्सा है, कुल मिलाकर 1.3 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। 111 किलोमीटर का स्ट्रेच है कटरा से बनिहाल और 21,653 करोड़ रुपए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर इस मंसूबे पर अभी तक खर्च हुए हैं या सरकार के खजाने से पैसा खर्च हुआ है, तो उसमें से पुल पर ही 1486 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संगलदान से रियासी के बीच में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से ट्रेन गुजरी है। तस्वीरें आपने देख ली है। कन्या से कुमारी ये जो रूट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब 29 जून से, मैं बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि इंस्पेक्शन भी मुकम्मल हो चुकी है, ट्रायल रन कामयाब हो गया है। 29 जून से सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। तो 29 तारीख से जब यात्रा शुरू हो रही है, तो उससे पहले अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बारिश की वजह से या पस्सियां गिरने की वजह से कभी भी हाईवे बंद होती है, तो रियासी तक मंसूबा है, जो हमारी ज़राए बताते हैं कि यात्रियों को ले जाया जाएगा। वहाँ से बस से उतार कर उन तमाम लोगों को, जो यात्री होंगे, जो पवित्र गुफा के दर्शन करने जाएंगे,
उनको रियासी में ट्रेन के जरिए श्रीनगर पहुंचाया जाएगा। और इस तरीके से ये ट्रेन बाद में बारामूला चूँकि नॉर्दर्न बेल्ट आ जाता है तो इनको साउथ की तरफ जाना है और श्रीनगर से फिर इनको अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया जाएगा। कुछ नुनवन बेस कैंप से जाएंगे साउथ कश्मीर से, कुछ बालतल जो गांधरबल वाली साइड है वहाँ से दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ये बड़ा मंसूबा है जो जम्मू से श्रीनगर आप टूरिस्ट जाएंगे, आम शहरी जाएंगे, सबसे ईजी जो हमारी जानकारी है 3.5 से 450 के दरमियान किराया होगा और कम से कम 3 घंटों का और 3.5 घंटों का ये सफ़र होगा। और वंदे भारत गई तो 2.5 घंटे का ये सफ़र होगा, जम्मू से कश्मीर आप जा सकेंगे। इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर कोई ट्रेन नहीं गई और इस बार जो ट्रेन जाएगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके ऊपर से गुजरेगी, इस चिनाब पुल से, वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात होगी। और ये ट्रेन जब इस मज़कूरा इलाके के अंदर या इस पुल से गुजरी तो लोगों की, मैंने शुरुआत में कहा कि लोग हक्के बक्के रह गए, लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि जो कुछ अभी ने सोचा नहीं था। और बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के अवसर या मौके पैदा हुआ। अल्लाह करे कि ये रोज़गार का सबब बने और किसी तबाही का नहीं, क्योंकि जितने पहाड़ों के साथ छेड़ोगे, जितनी कटाई हुई, जितनी ड्रिलिंग हुई, जितने धमाके किए गए, ब्लास्टिंग्स हुई, जितने पेड़ काटे गए इन प्रोजेक्ट्स के लिए, सड़क तो ठीक है, रास्ते ठीक हैं, राब्ते ठीक हैं, मगर कुदरती हुस्न से मालामाल इन इलाकों को जैसे नुकसान पहुँचाया गया, वसाइल बर्बाद हुए, ज़मीनें खिसकी, दरारें पड़ी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मकान डूबे, रामबन के अंदर काफ़ी नुकसान उठाया, रियासी के अंदर काफ़ी नुकसान उठाया। होप्स हो वो सारी चीज़ें, अल्लाह करे कि इस मुश्किल दौर से तमाम लोग निकले और इस रास्ते का फ़ायदा उठाएं। कारोबारी ख़ास तौर से जो रास्ता बंद रहता था बर्फबारी की वजह से, तो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी या ऑल वेदर रूट कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं, ट्रेन के ज़रिए अब कारोबारी सेब भी ला सकेंगे, ड्राई फ्रूट्स भी ला सकेंगे। जम्मू की जो लोकल मसनूआत हैं वो कश्मीर जाएंगी। मुल्क के बाकी हिस्सों में 4 या 5 दिन के बजाय जो ज़रूरी सप्लाई है, ज़रूरी अशिया है जो वहाँ से लद्दाख की तरफ जानी है, वो कम से कम कश्मीर विद इन आवर्स या चंद घंटों में पहुँच सकेगी। तो तारीखी मनासिर आपके सामने मैंने इस वीडियो में रखे भी हैं और इस पुल को या इस मंसूबे को जैसे मुकम्मल किया जाएगा। अभी कटरा तक ट्रेन जाती है तो कटरा से रियासी भी ट्रायल कंप्लीट हो गया और रियासी से फिर बानिहाल से बारामूला तक रेल लिंक। दूसरी तरफ कुपवाड़ा के अंदर सर्वे कंप्लीट हो चुका है, उड़ी तक सर्वे कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्द उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। मुगल रोड वाला टनल और जो ट्रेन पुंछ ले जाने की कोशिश है और राजौरी पीर पंचाल रीजन के अंदर, उस पर भी सर्विसेज चल रहे हैं। तो बहुत जल्द आप वहाँ से भी कोई अच्छी खबर सुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारे ज़िंदा रहते हुए हम ये मंसूबे देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।